पास्को के केस में डिफेंस लॉयर की सबसे बड़ी ड्यूटी रहती है कि वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी इस केस को 2D की कैटेगरी से बाहर ले जाए। मतलब घटना के समय मैं पीड़िता बालिग थी, ये चीज़ें डिफेंस लॉयर हमेशा कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। तो एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर अगर विक्टिम की शादी विक्टिम जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन या कुछ दिन के बाद विक्टिम के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी, तो क्या इस चीज़ को हम कोर्ट के सामने सामने ला के बता सकते हैं कि सर, क्योंकि कोर्ट के सामने ये चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं कि घटना के समय विक्टिम मेजर थी, तभी तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दिया। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे है, क्योंकि सोसाइटी में आज भी जो बाल विवाह होती है आज भी ढेर सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो जो अपने बच्चों का जो विवाह होता है वो कोई अस्वाभाविक तथ्य नहीं है कि वो मेजर होने के बाद ही करें। ऐसी इन सब केसेस में अगर पास्को का केसेस होता है तो ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स यही चाहते हैं कि विक्टिम की शादी कहीं पे कर दें। तो ये चीज़ें आप कोर्ट को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि आपके इस बात को कोर्ट कंसिडर करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कोर्ट के सामने रखते हैं तो कोर्ट के पास डेफिनेटली क्या होता है, कोर्ट इसको कंसिडर करती है। जैसे कि जब विक्टिम के पेरेंट्स की जब टेस्टमनी होती है, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन उसका करते हैं, तो ये बातें आप उसके सामने लाइए कि आप अपने बच्चे के हेल्थ के लिए, उसके करियर के लिए आप उसकी शादी तभी करते जब वो अपना अच्छा बुरा सोचने में सक्षम हो जाती, जब वो मेजर हो जाती, जब वो डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाती। तो इसका सीधा जवाब डेफिनेटली, क्योंकि एक लीडिंग क्वेश्चन है, इसका सीधा जवाब वो सिर्फ और सिर्फ हाँ यहाँ देगा कि बिल्कुल मैं अपने बच्चे की शादी तभी करता जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता, या फिर अपना अच्छा बुरा डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाता, समझदार हो जाता, उसको किसी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज शादी से ना हो। अगर ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर हाँ देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सबसे पहले अगर आप वो चीज़ें कंसिडर करें, आगे फिर पूछिए कि ये बात भी सही है कि आपने अपने बच्चे की शादी उसके फ्यूचर को कंसिडर करते हुए, उसके हेल्थ को कंसिडर करते हुए, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल को कंसिडर करते हुए किया। तो इसका जवाब सीधा है। तो दोनों चीज़ों का अगर आप इस सीक्वेंस में सवाल पूछते हैं तो वो चीज़ें आती हैं कि मेजर आप तो आप बाद में सजेशन भी आप दे सकते हैं कि आपका जो बच्चा था वो घटना के समय मेजर था और इसीलिए आपने उसकी शादी कर दी। तो वो डेफिनेटली इस बात से उनके पास, अगर वो मान लीजिए सवाल का जवाब ना भी देते हैं, तो आप लीगल सजेशन दीजिए कि ये बातें आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। तो मतलब अगर आप कोर्ट के मेरा जो समझाने वाला जो बातें हैं कि अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से चैनलाइज करके अगर आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तब जाके ये बातें कोर्ट के सामने जब आप आर्गूमेंट करेंगे तो आप ये बातें रखते हैं। क्योंकि विक्टिम के लेकिन इसके पहले आपको उसके डेट ऑफ बर्थ में ढेर सारे वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए ढेर सारे वेरिएशंस है, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर आप क्या ला सकते हैं, जैसे आधार कार्ड। मैं मानता हूं कि आधार कार्ड एक डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं माना जाता, लेकिन आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ दूसरा है, 10th के मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ दूसरा है, तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में उसमें कंप्लीट करते हैं, मैं मानता हूं कि मेरा आपका सिर्फ और सिर्फ काम सिर्फ ये है कि जो 10th की जो मार्कशीट है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें जो उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, आपका काम है उसमें डाउट क्रिएट करना। तो डाउट क्रिएट करने का मतलब आप उसके यूआईडी से आधार कार्ड में अगर उसके डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट, तो डेफिनेटली उस चीज़ को रखिए कि ये जो आधार कार्ड है वो आपका है, तो उसके सारे कंटेंट्स को आप करिए कि इसमें ये लिखा है, ये लिखा, आपने कभी करेक्शन नहीं कराया, तो दो डेट ऑफ बर्थ आ गई, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीज़ें वहाँ पे बताए। तो आपको एक अच्छी तरीके से अगर क्राफ्टिंग करके आप लाते हैं, या फिर आप उसको पूछ सकते हैं कि आप अपना जन्मदिन किस महीने में मनाते हैं। अगर वो डिफरेंसेस आता है, जैसे वो जनवरी में बताती है या फरवरी में कोई बता रहा है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो रिकॉर्ड है वो दिसंबर में है, तो दोनों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। या फिर आप परिवार रजिस्टर के सामने आप पुटअप करके आप उसको लाइए कि ये भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जब ढेर सारी चीज़ें, परिवार रजिस्टर हो गया, आधार कार्ड हो गया, या डेट ऑफ बर्थ मनाने की बातें हो गई, या फिर जब आप जब आपकी शादी उसके पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि उसका किस तरीके से आपने, क्योंकि जब आप डाउट क्रिएट कर पाते हैं तो ही कोर्ट क्या करती है, जब उस एविडेंस पे कोर्ट को डाउट क्रिएट होता है तो ही कोर्ट क्या करती है, एमएलसी पे जाती है, मेडिकल वाले रिपोर्ट पे जाती है, और मेडिकल वाले रिपोर्ट में हमेशा 2 साल का वेरिएशन होता है और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जब आप इसको एक सही तरीके से आप चैनलाइज करते हैं, सही तरीके से अगर आप क्वेश्चन आंसर बनाए रखते हैं, तो आप विक्टिम, जब आप पास्को के केस को डील कर रहे होते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को 2D की कैटेगरी से, पास्को में 2D विक्टिम की एज को 2D की कैटेगरी में
से आप बाहर ला सकते हैं। जैसे आप लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्को का केस जो भी क्रिमिनल डिफेंस लॉयर डील करता है तो उसकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी होती है, पहला वो चीज़ चाहता है कि किस तरीके से अपने केस को पास्को की कैटेगरी से बाहर लेके वो तभी ला सकता है जब उस डेट ऑफ बर्थ में वो वेरिएशन क्रिएट करता है और वो बताता है कि घटना के समय जो विक्टिम थी वो मेजर। अगर ये चीज़ें हम प्रूव कर पाते हैं क्योंकि जो तब प्रिजम्पशन जो सेक्शन 29 का वो हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है, हम केस को सक्सीड करने में हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं।